हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं 12th क्लास के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत धारिता होती क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि प्रकृति में पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक और एक होता है कुचालक। लेकिन यहाँ हम प्रकृति में पाए जाने वाले केवल 2 प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ नोट करना। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश पदार्थों को विद्युत चालकता या विद्युत धारा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है चालक और दूसरा भाग होगा अपने अचालक या इसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है। इसकी हम बात करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, हमने क्या करा, जो प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, उसे विद्युत धारा के आधार पर, मतलब उसमें किस प्रकार की धारा बहती है, इस आधार पर अपने पदार्थों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा होगा? चालक, और दूसरा भाग कौन सा होगा? अचालक या विद्युत रोधी। किसके आधार पर बांटा अपन ने? विद्युत धारा के आधार पर। किसमें किस प्रकार की धारा बहती है, इस आधार पर अपन ने पदार्थों को कितने प्रकार में बांट दिया? 2 प्रकार में। वैसे प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? चालक, अचालक और एक और होता है अर्धचालक। एक और क्या होता है? अर्धचालक। लेकिन अपन मुख्यतः कितने भागों के बारे में बात करेंगे? दोनों भागों के बारे में बात करेंगे। पहला तो कौन सा होगा? चालक होगा, और दूसरा कौन सा होगा? अचालक होगा। अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं? चालक के बारे में। तो आप सबसे पहला पॉइंट डालो आप चालक। अब सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? चालक के बारे में। आप लोगों ने चालक के बारे में सुना होगा। चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहा जाता है। चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वह क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इसकी एक और परिभाषा बनती है, ऐसे पदार्थ जो आवेश को कहां से कहां ले जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें भी क्या बोला जाता है? चालक बोला जाता है। तो आप परिभाषा नोट करना। वह पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रयुक्त किए जाते हैं या ऐसे पदार्थ
जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं भी बोला जा सकता है, या ले जाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो भी बोला किए जाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो आप परिभाषा नोट करना, वह पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रयुक्त किए जाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे चालक पदार्थ के उदाहरण के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल आप देखना, या इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट उदाहरण देखना। उदाहरण क्या क्या होंगे आप उदाहरण बताओ। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। अब कौन कौन सी धातु होती है, धातुओं का नाम बताओ मुझे। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा आदि। ये सारी की सारी क्या कहलाती है, विद्युत की चालक कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाने वाला हूं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताइए तो उसका आंसर क्या होगा, चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। दूसरा पॉइंट आप बताता हूं, मानव शरीर भी, जो अपना शरीर होता है वह भी विद्युत का चालक होता है। मानव शरीर भी विद्युत का चालक होता है। आप दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या होगा, मानव शरीर भी, पहला पॉइंट क्या होगा दोस्तों कि चांदी भी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, मानव शरीर भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, इसके अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसका तीसरा पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, पृथ्वी भी विद्युत की सुचालक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो पृथ्वी है वह भी चालक को बताती है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा, हम जब भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो एक तार तो लाइट के ऊपर डाल देते हैं, तारों के ऊपर, और दूसरा तार हम जमीन में लोहे की छड़ डालकर, जिसे अर्थिंग बोला जाता है, वहां करते हैं। इसका अर्थ पृथ्वी भी विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। इसके अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। इसका पॉइंट नंबर 4 जो होगा, जो धातु होती है उसके अंदर आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में आवेश वाहक बराबर कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पांचवें पॉइंट की अपन बात करने वाले हैं। अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल। नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन का नाम भी सुना होगा और होल का नाम भी सुना होगा। तो अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल। और इसका अंतिम पॉइंट होगा, विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक आयन कौन,
धनायन व ऋणायन होते हैं। तो आप सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने इनके सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। जैसे आप लोगों ने इसके सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे, हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? अपन ने अभी तक जो बात की चालक के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे अचालक के बारे में। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में अचालक के बारे में बात किया, पहले पॉइंट में अपन ने चालक के बारे में बात की, अब हम अचालक के बारे में बात करेंगे। अचालक भी बोला जाता है या इसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत रोधी। अब अपन ने चालक में क्या बोला? वह जो जिनमें आसानी से धारा का प्रवाह कर दे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अचालक किसे कहेंगे? जिनमें आसानी से धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। तो अचालक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ, देखो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात इन पदार्थों में नगण्य अर्थात इन पदार्थों में नगण्य संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे शब्दों में इन पदार्थों में अधिकतम संख्या में बंद होते हैं। ठीक है, अपन होते हैं। जैसे उदाहरण की अपन बात करते हैं, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यानपूर्वक समझ लेना अचालक के बारे में। देखो, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, या सीधे सीधे शब्दों में अपन बोले, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। अब धारा का प्रवाह कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए तो जाते हैं, लेकिन कौन सी संख्या में पाए जाते हैं? नगण्य संख्या में, मतलब केवल ना के बराबर पाए जाते हैं। कितने बराबर पाए जाते हैं? ना के बराबर। अगर हम अचालक पदार्थों को लगातार देखते जाते हैं, करते जाते हैं, तो इनमें भी धारा का प्रवाह हो जाता है। क्या होगा? इनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें जो
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कौन सी संख्या में पाए जाते हैं? मुक्त संख्या, सॉरी न्यूनतम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हो गया ना?